चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे थे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने सबसे पहले किसको बताया था कि हमारे पास कंट्रोल किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया था। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने कई सारी चीजें बताए थे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने दो चीजें बेसिकली आपको बताने की कोशिश की, एक साइटोन और एक हमारे पास प्रोसेसेस। साइटोन हमारे पास क्या होता था, एक सेल होती थी, उसी को हम सोमा बॉडी बोलते थे या उसी को हम पेरिकैरियन बोलते थे। और उनके पास प्रोसेसेस में दो तरीके के प्रोसेसेस होती हैं, एक अफरेंट नेचर की जो साइटोन की तरफ आ रही हो इम्पल्स को लेकर के, और एक हमारे पास इफरेंट नेचर की जो साइटोन से दूर लेकर के जा रही हो क्लियर मैसेज को। फिर हमने ये कहा कि जो हमारे पास साइटोन की तरफ लेकर के स्टिमुलस को लेकर के आ रही हैं उनको हमने क्या नाम दिया था उनको हमने क्या नाम दिया था, डेंड्रॉन बोला था। फिर हमने ये कहा था कि जो दूर लेकर के जा रहे हैं उनको हमने क्या बोला था, एक्सॉन बोला था क्लियर। फिर हमने ये कहा था साइटोन हमारे पास क्या होते हैं कि इनके अंदर जो भी प्लाज्म पाए जाते हैं उनको हमने क्या बोला था, न्यूरोप्लाज्म बोला था। उनको हमने क्या बोला था, न्यूरोप्लाज्म बोला था। फिर हमने ये कहा था कि इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमने डेंड्रॉन के बारे में जिक्र किया था। डेंड्रॉन के बारे में हमने ये कहा था कि ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच के पास इनके पास जो भी प्लाज्म पाए जाएंगे उनको हमने क्या बोला था, डेंड्रोप्लाज्म बोलेंगे। फिर इनके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स के अलावा इनके पास निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। बोली बात सही है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास साइटोन। साइटोन के अंदर भी हमने इनको साइटोप्लाज्म को क्या बोला था बताइए, न्यूरोप्लाज्म। और इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, हमारे पास निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि अब डेंड्रॉन के बाद साइटोन, साइटोन के बाद अब क्या गया हमारे पास, साइटोन के बारे में एक बात और बोली गई थी, ये इरेगुलर शेप्ड का होता है। कैसा शेप्ड का होता है, इरेगुलर शेप्ड का होता है। और हमने ये कहा था कि एक्सॉन जहां से एराइज होता है उसको हमने क्या बोला था, एक्सॉन हाइलॉक। सबसे ज्यादा पोटेशियम और सोडियम गेटेड चैनल जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, एक्सॉन हाइलॉक में। इसीलिए कहा था सोडियम गेटेड चैनल जो होती हैं वो सबसे ज्यादा पाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पंप होंगी। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड कहाँ पे होगा, हमारे पास एक्सॉन में ही होगा। ठीक है, यानी एक्सॉन में भी, वो भी कहाँ पे, एक्सॉन हाइलॉक में। फिर हमने ये कहा कि वहां से एक्सॉन निकलता है, लॉन्ग प्रोसेसेस है, और लॉन्ग प्रोसेसेस में जहां से एराइज हो रहा है एक्सॉन उसको हमने क्या बोला, एक्सॉन हाइलॉक बोला क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि एक्सॉन के पास जो प्लाज्म पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और उनकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। फिर हमने ये कहा था कि उनके पास भी क्या पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, बट किसी भी तरीके का निसेल्स ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। ठीक है, निसेल्स ग्रेन्यूल सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पाए जाते हैं, एक साइटोन में एक डेंड्रॉन में क्लियर, जहां से एक्सॉन एराइज हो रहा है और एक्सॉन में भी क्लियर, वहां पे निसेल्स ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। जबकि न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं हमारे पास एक्सॉन में भी, साइटोन में भी और डेंड्रॉन में भी। ठीक है, ये नोट डाल करके लिख लीजिएगा ना, न्यूरोफाइब्रिल्स वाला। लिखवाया है ये बात, नहीं लिखवाया है तो लिख लेते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में। न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में लिख लेते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पर, ये हेल्प करता है, हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन। ये किस में मदद कर रहा है बताइए, इंटरनल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स के इंटरनल कंडक्शन में ये मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, ये जितने भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है इंटरनल कंडक्शन में कौन मदद करता है, हमारा न्यूरोफाइब्रिल्स मदद करता है। दूसरा पॉइंट आता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्रेजेंट इन पहला डेंड्रॉन, फिर उसके बाद साइटोन, फिर उसके बाद एक्सॉन। ये पूरा शॉर्टकट में नाम लिख रहे हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या समझेंगे आप, डेंड्रॉन। सी का मतलब आप क्या समझेंगे, साइटोन। ए का मतलब क्या समझेंगे, एक्सॉन। यानी न्यूरोफाइब्रिल्स हमारे हर जगह पाए जाते हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे नजर आते हैं बताइए, साइटोन में, और कहाँ पे नजर आते हैं हमारे पास, डेंड्रॉन में क्लियर। जबकि न्यूरोफाइब्रिल्स हर जगह नजर आ रहे हैं क्लियर। हो गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, एक्सॉन की लेमा को हमने मेम्ब्रेन को क्या बोला था, एक्सोलेमा बोला था। फिर एक्सोलेमा के बाद हमने ये बताया था कि इनके ऊपर एक माइलिन सीथ लगी होती है। ठीक है, माइलिन सीथ क्या होती है हम आपको समझाएंगे अभी क्लियर, जब हम आपको माइलिनोजेनेसिस पढ़ाएंगे तब आता है क्लियर। आने वाली हेडिंग हमारी वही होगी, माइलिनोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइलिन सीथ का फॉर्मेशन होता है। अब माइलिन सीथ का फॉर्मेशन सीएनएस के अंदर कौन करता है, ओलिगोडेंड्राइट्स, और पीएनएस के अंदर कौन करता है बताइए, श्वान सेल।
अब बात आती है कि स्वान सेल्स और हमारे पास ओलिगोडेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? तो उससे पहले हम क्या समझते हैं कि हमने ये देखा कि ओलिगोडेंड्राइट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास न्यूरोग्लिया ही तो सेल्स हैं ये। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हमारे पास जितने भी सीएनएस के अंदर अगर माइलिन शीथ बन रही है तो वो कौन बनाएगा? ओलिगोडेंड्राइट्स। और अगर यही पीएनएस के अंदर बनाएगा तो कौन बनाएगा? स्वान सेल बनाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमने ये कहा कि जहां पर रैपिंग हो रही है ये एक्सॉन की, जहां पे माइलिन शीथ बन रहे हैं उसको हमने क्या बोला था? माइलिनेटेड बोला था। और जहां पे छूट जा रही थी, बीच बीच में गैप आ रही थी ना, यानी यह हमारे पास जो डी कॉन्टिन्यूस हमारे पास जा रहे थे, इनको हमने क्या बोला था? नोड्स ऑफ रेनवियर बोला था। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस पाथ ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, ओनली माइलिन शीथ याद रखना है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में पूछा भी जाता है न्यूरोलेमा भी क्या माइलिन शीथ के अंदर नोड्स ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं? नहीं। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों में से ऐसा लग रहा था सभी आंसर सही है। पहला दिया था एक्सोलेमा, दूसरा दिया गया था हमारे पास न्यूरोलेमा, तीसरा दिया गया था हमारे पास माइलिन शीथ। क्लियर? और चौथा दिया था ऑल ऑफ दीज। लोगों को लग रहा था सभी उसी में, एक्सोलेमा के ऊपर ही तो रैपिंग हो रही है, न्यूरोलेमा ही उसके ऊपर रैपिंग कर रही है, जबकि नोड्स ऑफ रेनवियर सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में पाई जाती हैं? यानी हमारे पास माइलिन शीथ के बारे में, यानी नोड्स ऑफ रेनवियर के बारे में एक बात आप बताइए, नोड्स ऑफ रेनवियर के बारे में, नीट का तो नहीं है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, अब नाम चेंज हो गया है बस। क्लियर? जिस साल नीट स्टार्ट हुआ था उससे 1 साल पहले का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था नोड्स ऑफ रेनवियर, ऑप्शन नंबर 1 था डिसकॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ ये लो, बड़ा भी नहीं होगा, चलो यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ क्या? माइलिन शीथ। ये चीज लगाना बहुत जरूरी है ओनली। ठीक है, कई बार न्यूरोलेमा के बाद भी हमें माइलिन शीथ नजर आ रही है। ठीक है, वो नोड्स ऑफ रेनवियर नजर आते हैं। कैसे? ये हमारे पास न्यूरॉन, ये एक्सॉन। क्लियर? ये यहाँ पे हमारे पास क्या बना? माइलिन शीथ। ये हमारे पास क्या बना? माइलिन शीथ। हम नोड्स ऑफ रेनवियर ये है, इनके ऊपर से क्या आ रहा है? न्यूरोलेमा आ रही है, इसके चारों तरफ से क्या आ रही है? न्यूरोलेमा आ रही है। आपको लग रहा है नोड्स ऑफ रेनवियर कहाँ नजर आए? क्लियर? तो कई बार ऐसा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में ये भी दिया जाएगा आपसे कि हमारे पास क्या होता है, माइलिन शीथ के अलावा भी क्या न्यूरोलेमा में भी होती हैं? नहीं। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होंगी? माइलिन शीथ के बीच में होगी। ठीक है, ये तो गैपिंग हमारे न्यूरोलेमा के बीच में भी तो नजर आ रही है, क्या उसको नोड्स ऑफ रेनवियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्लियर? ये बात याद रखना है। हेडिंग डालते हैं बहुत सुंदर सी, माइलिनोजेनेसिस। माइलिन शीथ बनाना है हमें। ठीक है, माइलिनोजेनेसिस। समझाए? चलिए आगे आते हैं। अब सुन दे ध्यान से, माइलिनोजेनेसिस क्या है? चलिए लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ या फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। डिफिनेशन अच्छे से लिखिएगा पहले। ठीक है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ, क्लियर? क्या पढ़ा हमने? ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ किसका बताइए? माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हमने क्या बोला है बताइए? क्लियर? दूसरा पॉइंट समझेंगे, ये कौन स्टिमुलेट करता है इनको? ठीक है, तो इनको स्टिमुलेट कौन कर रहा है बताइए? स्टिमुलेटेड बाई, अंडरलाइन करके लिखेंगे,
स्टिमुलेटेड बाय थायरॉक्सिन। कल की कहानी याद आ रही है? हाँ, याद आनी चाहिए, ठीक है। स्टिमुलेटेड बाय थायरॉक्सिन, यानी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगी। कहां से? कहां से नहीं मिलेगी? थायरॉक्सिन से, ठीक है। इसीलिए थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, सर जो लिखवा रहे थे, न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम वर्क एज ए इंटीग्रेटेड मैनर। याद आ रही है? यानी क्या है कि नर्वस सिस्टम हमारा काम ही नहीं करेगा जब तक हार्मोनल का डिसबैलेंस नजर नहीं आएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास माइलिन शीथ। माइलिन एक तरीके की है क्या? तो माइलिन इज कैसा है बताइए? स्फिंगोलिपिड है। कैसा लिपिड है बताइए? स्फिंगोलिपिड एक तरीके का फास्फोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड एक तरीके का कैसा है बताइए? फॉस्फोलिपिड है। जल्दी करिएगा। क्लियर? ये फॉस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड जो आपको बताया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये एक तरीके का किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट एज ए इंसुलेटर। ये एक तरीके का किसका काम करता है बताइए? इंसुलेशन का काम करता है। क्लियर? आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। इंसुलेशन क्या चीजें होती हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या है इंसुलेशन का मतलब? आप कभी भी वायर के ऊपर देखे होंगे कि ऊपर से कवरिंग चढ़ी रहती प्लास्टिक की ना? ऐसा क्या है, खुला वायर क्यों नहीं ले जा सकते? वायर अगर कोई गया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से ये इंसुलेटर क्यों लगे होते हैं? क्यों लगे होते हैं? अरे सिंपल सा फिजिक्स बता दो, हमें नहीं आती। क्यों लगे होते भाई इंसुलेशन? दिनों कुछ बताओगे? नहीं, करंट क्या बाहर अपने मन से थोड़ी ना चल करके जाएगा, चलो घूमने चलते हैं। क्लियर? सुनने ध्यान से। इंसुलेशन का मतलब ये लगा होता है कि यहाँ पे कई सारे वायर गए हुए हैं और एक का करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर दूसरे का करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। क्लियर? इसलिए कभी भी वायर को क्या किया जाता है कि इंसुलेटर लगा करके ही हम लोग लगाते हैं, कई सारे वायर अगर लेकर के जा रहे हैं। क्लियर? जरा सा एक वायर अगर हमारा ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। सेम यही बात हमारे ब्रेन में भी होता है। ये जो जितने भी माइलिन शीथ लगे होते हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। पता चला घर वालों ने हमें भेजा धनिया लाने के लिए, उधर से हम क्रीम पाउडर लेकर के आ रहे हैं, यानी हमारे दिमाग में क्या है कि एक बार में कई सारे मैसेजेस जा रहे हैं। क्लियर? और हम एक ही वर्क नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हम अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पूरा का पूरा मन हमारा यहाँ पे पढ़ाने में पे ही नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं भटक रहा होगा। ठीक है, कि वो खाना खाया है कि नहीं, ये खाना खाई कि नहीं, ठीक है, अभी यहाँ जाने के बाद क्या करना है, आज क्या पढ़ाना है, यानी कई सारे काम एक साथ हमारे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अचानक मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में उसकी आ जाए कि अरे हमें ये तो कुत्ते को खिलाना था खाना, अब हम भूल गए क्या क्या पढ़ा रहे हैं। यानी कई सारे प्रॉब्लम एक साथ आते हैं हमारे। ठीक है, बट हमारा फोकस ये रहता है कि जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे हम बोल रहे हैं उसी बातों को बताएं। क्लियर? तो सेम यही बात यहाँ पे आती है कि कई सारे अगर इंसुलेटर ना लगे रहे तो मैसेज का क्या हो जाता है, एक दूसरे में उलटफेर हो जाता है, इसलिए इंसुलेटर का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये जो माइलिनोजेनेसिस होती है, ध्यान सुनिएगा, ये माइलिनोजेनेसिस जो हो रही है वो दो जगह होती है। माइलिनोजेनेसिस जो हो रही है वो कितनी जगह हो रही है बताइए हमारे पास? दो जगह। एक तो हमारे पास कौन कर रहा है बताइए? एक तो हमारे पास स्वान सेल कर रहे हैं। कैसे सेल्स? स्वान सेल्स। और दूसरा मदद कौन कर रहा है बताइए हमारे पास? ओलिगो डेंड्राइट्स। ओलिगो डेंड्राइट्स कहाँ? और स्वान सेल में कहाँ? पीएनएस। ठीक है, स्वान सेल्स का स्ट्रक्चर देखिए जरा।
ये हमारे स्वान सेल का स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओलिगोडेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर देखिएगा जरा। ये हमारे ओलिगोडेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर है। कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? एक में निसेल ग्रेन्यूल है, एक में नहीं है। अब समझ आया? हम आपको 4 तरीके का क्या बढ़ा रहे हैं, अब एक्सॉन बताएंगे, माइलिन शीथ बना कर दिखाएंगे। ध्यान सुनिएगा। एक हमारे पास क्या है, एक्सॉन यहाँ पे है, सुनिएगा ध्यान से केवल अभी। एक हमारे पास एक्सॉन यहाँ पे है। क्लियर? एक एक्सॉन हमारे पास यहाँ पे है। अभी बनाइएगा मत, आप अभी समझिएगा जरूर। एक एक्सॉन यहाँ पे है, खुद एनसीईआरटी है। क्लियर? पेज नंबर 317 पे देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं। क्लियर? सुनिए ध्यान से। 4 तरीके के हमारे पास हैं। क्लियर? अब हमने ये कहा कि यहाँ पे माइलिन शीथ बनानी है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टिमुलस नहीं दिया गया, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का थायरोक्सिन नहीं दिया गया। जब स्टिमुलस मिला ही नहीं तो क्या माइलिनोजेनेसिस होगी? अरे बोलिए, नहीं। तो यानी ऐसे एक्सॉन को, ये तो हमारा एक्सॉन ही है ना, ये ऐसे एक्सॉन को क्या इनके ऊपर माइलिन शीथ रैप कर पाएंगे? नहीं। तो ये कैसी कहलाएंगे एक्सॉन? नॉन माइलिनेटेड कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे में हम इनको क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास स्वान सेल्स के ऊपर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सॉन की, यहाँ पे हमने स्टिमुलस दिया थायरॉक्सिन का। किसका स्टिमुलस दिया? थायरॉक्सिन का स्टिमुलस दिया। थायरॉक्सिन का स्टिमुलस देने के बाद हमने ये देखा कि इनके ऊपर क्या बनने लगे, इस तरीके से रिंग बनने लगे। और ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है 99 से लेकर के 199, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। कैसी रिंग बन रही है बताइए? कॉन्सेंट्रिक रिंग बन रही है। और यही कॉन्सेंट्रिक रिंग किसकी है? माइलिन की। तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड बोलेंगे। क्लियर? ये माइलिनेटेड है। इनके चारों तरफ हमारे पास क्या होंगे बताइए? न्यूरोलेमा की भी तो सेल्स पाई जाएंगे। ये हमारे पास क्या है? न्यूरोलेमा भी इनके पास क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? यानी क्या है कि माइलिनेटेड हो गए। क्लियर? यहां पे आइएगा। यहां पे आने के बाद हमें यह पता चला कि मान चलते हैं यहां पे किसी भी तरीके की स्टिमुलस नहीं मिली। क्लियर? किसी भी तरीके की स्टिमुलस हमें यहाँ पे नहीं मिली, बट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये न्यूरोलेमा प्रेजेंट है। क्लियर? न्यूरोलेमा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो न्यूरोलेमा प्रेजेंट है तो ये कैसी कहलाएगी? माइलिनेटेड कहलाएगी या नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड कहलाएगी, नॉन माइलिनेटेड? न्यूरोलेमा का माइलिन से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी नॉन माइलिनेटेड ही होगा। यही तो अभी पहले हमने बताया। क्लियर? नोड्स ऑफ रेनवियर सिर्फ और सिर्फ कहाँ नजर आएंगे? माइलिन शीथ के बीच में ही नजर आएंगे। क्लियर? न्यूरोलेमा से उनसे कोई लेने देना नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, यहां पे हमने थायरॉक्सिन दिया। यहां पे हमने क्या दिया? थायरॉक्सिन दिया। क्लियर? अब ये जो थायरॉक्सिन है, इनके ऊपर चारों तरफ क्या बनाएगी बताइए? कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाएगी। और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाने के बाद यहां पर ये क्या बोला हमने? ये माइलिनेटेड बोला। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन बताइए, सबसे ज्यादा इंसुलेशन का काम कौन करता है? सबसे ज्यादा इंसुलेशन का काम कौन करेगा? बोलिए। सबसे ज्यादा इंसुलेशन ये करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ भी है और क्या है? न्यूरोलेमा।
फिर उसके बाद कौन करेगा? क्लियर? फिर कौन करेगा? फिर कौन करेगा? समझ आई बात? जल्दी करिए, करिए, फिर से समझा देंगे हम। क्लियर? हो गया? ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन बताइए। इंसुलेशन का ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा इंसुलेटर कौन करेगा? चलो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है बताइए? बी। बी के बाद डी। डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी। ये सब पी वाई क्यू में पूछे गए हैं। क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी करिए। हो गया? नाइनटी नाइन से लेकर के 199 कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। क्लियर? ये वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको। क्लियर? यानी इतने रिंग बनती हैं तब जाकर के माइलिन शीथ बनती है। क्लियर? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। हमने ये कहा माइलिनोजेनेसिस में हमने माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराया। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कराता है बताइए? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्टिमुलेशन से।
और ये क्या करते हैं कि ये इंसुलेटर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्फिंगोलिपिड की तरह कर रहते हैं। ठीक है, स्फिंगोलिपिड क्या है? एक तरीके का फास्फोलिपिड ही है। क्या है बताइए? एक तरीके का फास्फोलिपिड ही है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि हमारे पास माइलिनोजेनेसिस दो तरीके के, एक सीएनएस के अंदर और एक पीएनएस के अंदर। पीएनएस के अंदर हमने ये देखा था कि न्यूरोलेमा पाई जाती है और सीएनएस के अंदर किसी भी तरीके की न्यूरोलेमा नहीं पाई जाती। तो सीएनएस के अंदर हम सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनएस के अंदर, तो अगर माइलिन शीथ बनाएगा तो कौन बनाएगा? अरे बोलिए, स्वान सेल बनाएगा। अब यही एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल्स अगर हमारे पास नहीं बन रहे हैं, ठीक है, रैपिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलेमा ही तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरोलेमा ही है, बट ये क्या माइलिनेटेड कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ नहीं बन रही है। क्लियर? न्यूरोलेमा तो बन रहा है बट माइलिन शीथ नहीं बन रही है, तो ये नॉन माइलिनेटेड होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि इनके अंदर न्यूरोलेमा प्रेजेंट भी है और ऊपर से थायरोक्सिन हार्मोन का क्या मिल गया? इनको स्टिमुलेशन मिल गया, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग भी बन गई किसकी? माइलिन की। तो इनको हमने क्या बोला? माइलिनेटेड। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा ओलिगोडेंड्राइट्स में सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्राइट्स बनाता है। और हमने ये कहा कि न्यूरोलेमा यहाँ पे एब्सेंट होती है। यहाँ पे न्यूरोलेमा क्या होती है बताइए? सीएनएस के अंदर न्यूरोलेमा जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर? अब बात आती है न्यूरोलेमा यहाँ पे अगर एब्सेंट दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी भी तरीके का थायरोक्सिन अगर नहीं मिलेगा, ना तो न्यूरोलेमा नजर आएगी और ना ही माइलिन शीथ नजर आएगी। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर न्यूरोलेमा तो नहीं है बट थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ जिसकी वजह से स्टिमुलेट हुई है और स्टिमुलेशन से इनके पास क्या बन गया? माइलिन शीथ बन गई, इसलिए ये माइलिनेटेड कहलाए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से। अब एक बात समझिएगा, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में हम ये मान चलते हैं कि ये माइलिनेटेड है, नर्व फाइबर है, और ये हमारे पास क्या है? नॉन माइलिनेटेड है। अगर नर्व फाइबर मैं यूज कर रहा हूं किसके लिए? किसके लिए यूज करता हूं? एक्सॉन के लिए। ठीक है, हमने ये कहा कि ये हमने एक एक्सॉन बनाया, एक एक्सॉन ये बनाया, एक एक्सॉन हमने ये बनाया, एक एक्सॉन ये बनाया। क्लियर? हमने कोई भी एक स्टिमुलस दिया, जैसे हमने कोई भी शब्द बोला, एक हमने मान चलते हैं हम एक चिंटू नाम बोल दिए शब्द। अब हमने ये कहा कि चिंटू क्या है? चिंटू सबके साथ सब परसीव किए ये वर्ड कौन? चिंटू। बट एक के पास हमने क्या कहा? माइलिन शीथ हमने लगाई है। एक के पास हमने क्या लगाई है बताइए? माइलिन शीथ लगाई है और एक में माइलिन शीथ नहीं लगाई है। तो इनके पास क्या होता है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, अभी हम बताएंगे ये क्यों पाए जा रहे हैं। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज पाए गए, जब ये स्टिमुलस इनको मिला तो ये पहले इनके पास जाएंगे, फिर ये इनके पास, ये इनके पास, ये इनके पास, ये इनके पास, ये इनके पास। बोले बात सही है? यानी ये जो कंडक्शन हो रहा है वो कॉन्टिनेटेड में क्या है कि जहां पे जंपिंग हो रही है, अनस्टेबिलिटी आती है, वहां पे कोई चीज याद नहीं रहती। क्लियर? जल्दी करिए। इनका जो कंडक्शन होता है, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा तो 20 मिली सेकेंड, 20 मिली पर सेकेंड होता है। क्लियर? जबकि इनका जो होता है 120 से लेकर के 130 मिली पर सेकेंड स्पीड इनकी। क्लियर? यानी हमारे पास क्या है कि अगर हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करेंगे तो 120 से लेकर के 130 मीटर पर सेकेंड, अच्छा मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? मिली पर सेकेंड नहीं है, मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? स्लो कंडक्शन की अगर बात करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?
हो गया, चलिए हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की बेसिस पे, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन को हम डिवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टाइप ऑफ न्यूरॉन किस बेसिस पे हमने बांटा है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बताइए, प्रोसेस के बेसिस पे, क्लियर। तो ये जो न्यूरॉन है हमने डिवाइड किया है, टाइप ऑफ न्यूरॉन, क्लियर। चलिए सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास नॉन पोलर न्यूरॉन। सुनते ध्यान से, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके एग्जाम्पल के बारे में याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, एग्जाम्पल के ही बारे में याद रखना है। इनसे कभी भी डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि नॉन पोलर न्यूरॉन होते क्या हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, यूनिपोलर के पूछे जाएंगे, बाईपोलर न्यूरॉन के पूछे जाएंगे, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है, एग्जाम्पल पे। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले क्या है। ये हमारे पास क्या है, साइटोन। इस साइटोन से ये क्या निकले हुए हैं, डेंड्रॉन निकले हुए हैं, क्लियर। जब हमें कभी भी ये डिसाइड ना कर किया जाए कौन सा डेंड्रॉन है कौन सा एक्सॉन है, एक ही प्रोसेस हमारे मैसेज को लेकर के भी आ रहा है और वही प्रोसेस हमें मैसेज को लेकर के जा रहा है, क्लियर। यानी एक ही प्रोसेस अगर हमारे मैसेज को लेकर के जा रहा है और वही प्रोसेस मैसेज को लेकर के आ रहा है, वही एक मैसेज को लेकर के आ रहा है, वही लेकर के जा रहा है, ऐसे में डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं ये हमारे पास अफरेंट नेचर का है कि इफरेंट नेचर का है। जब प्रोसेस दोनों की तरह एक्ट एज अ कौन सा, इफरेंट और अफरेंट दोनों की तरह एक्ट करता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं बताइए, नॉन पोलर। बाईपोलर भी आपको ऐसे ही नजर आएगा बट बाईपोलर का अलग होता है, क्लियर। यानी क्या है कि इसमें कभी भी फिक्स डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, यानी ये डायरेक्शन लेस होते हैं। कैसे होते हैं बताइए ये, यानी इनका कोई भी डायरेक्शन ही नहीं है, कहां पे मैसेज जा रहा है, कब मैसेज लेकर के आ रहे हैं, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। इनके एग्जाम्पल हमें याद रखना है, हमारा तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, एग्जाम्पल ही, क्लियर। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होते हैं, कौन से नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। रुके रुके, इम्ब्रियो के नर्व होते हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व नहीं। अभी याद आ गया, ताजा ताजा ना। जितने भी नर्व होते हैं इम्ब्रियो के, क्लियर, जल्दी करिए। हो गया, चलिए दूसरा लिखेंगे हमारे पास यूनिपोलर। दूसरा क्या लिखेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, साइटोन। इस साइटोन के पास एक ही प्रोसेस नजर आ रही है, क्लियर। और ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक्सॉन। यानी हम यूनिपोलर में क्या लिख सकते हैं कि साइटोन हैज ओनली वन एक्सॉन। साइटोन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है पाया जा रहा है बताइए, एक एक्सॉन पाया जा रहा है। एक्सॉन अफरेंट नेचर का कि इफरेंट नेचर का, क्लियर। इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, क्लियर।
और कुछ नर्व फाइबर होते हैं हमारे इम्ब्रियो के भी। क्लियर? क्लियर? यानी ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बताइए? एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। हो गया? चलिए, थर्ड आता है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन। ये जगह जगह पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है? ये हमारे इसका पार्ट नहीं है। जब हम आपको ईयर पढ़ाएंगे या आईज पढ़ाएंगे तो वहां पे ही आएगा। क्लियर? कई कई जगहों पे ये पूछे गए हैं। सुन लीजिए सब। दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास साइटोन, एक प्रोसेस यहाँ पे निकला हुआ है, एक प्रोसेस यहाँ पर। ये लेकर के मैसेज आ रहा है, ये मैसेज लेकर के जा रहा है। तो ये क्या हुआ? जो लेकर के जा रहा है, जो लेकर के आ रहा है वो क्या हुआ? क्लियर? यानी एक्सॉन हमारे पास किस नेचर का, डेंड्रॉन हमारे पास किस नेचर का? अफरेंट। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि साइटोन हैज वन डेंड्रॉन एंड वन एक्सॉन। बोलिए बात सही है? इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। जो रेटिना होती है आईज की, क्लियर, उनमें ये पाई जाती है। ऑल्फैक्टरी जितने भी नर्व होते हैं ऑफ नोज के, और एक होता है हमारे पास जो भी कॉक्लियर पार्ट होते हैं ईयर की। इन सबके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है? आईज की जो रेटिना होती है वहां पे बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है? और कॉक्लियर पार्ट जो होती है ईयर की, वहां पे भी बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से नर्व फाइबर एराइज होते हैं, वहां पे भी कैसे नर्व फाइबर पाए जाते हैं? बाइपोलर। क्लियर? हो गया? एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन। देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है? ये हमारे पास क्या है? साइटोन। ये हमारे पास कई सारे प्रोसेसेस निकले हैं। क्लियर? इधर देखिएगा, ये मैसेज लेकर के आ रहे हैं, ये मैसेज लेकर के आ रहे हैं, ये मैसेज लेकर के आ रहे हैं, यानी डायरेक्शन बता रहा है ना। यानी यहाँ पे क्या है? मोर नंबर ऑफ डेंड्रॉन है। बोले बात सही है? बट मैसेज लेकर के जाने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है बताइए? वो भी कितने पाए जा रहे हैं? ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में जितने भी नर्व फाइबर पाए जाते हैं, सबके सब कैसे होते हैं? मल्टीपोलर होते हैं। क्लियर? जल्दी करिएगा। यानी हमारे पास यहां पे लिख सकते हैं कि जो साइटोन है हैज ओनली वन एक्सॉन विद
क्या, मोर नंबर ऑफ डेंड्रॉन। क्लियर। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द नर्व फाइबर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो नर्व फाइबर हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट, जितने भी नर्व होते हैं हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वो सब के सब किस में आते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन में आते हैं। क्लियर। हो गया। हेडिंग आते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, यानी अब हमारे पास क्या, अच्छा एक और होती है न्यूरॉन, पूछा नहीं जाएगा आपसे, सीयूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, किसी को पता है सीयूडो यूनिपोलर न्यूरॉन? जब एक ही हमारे पास कुछ इस तरीके के तरह न्यूरॉन हो, ये एक तरफ मैसेज लेकर के जा रहा है, एक मैसेज लेकर के आ रहा है। क्लियर, वो सीयूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। क्लियर। यूनिपोलर किसे कहते हैं बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन का काम कर रहा है ना, बट दोनों का काम अगर करे वो सीयूडो यूनिपोलर। पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, ठीक है, आपसे ये इतना डीपली। जितना भी एग्जांपल लिखवाएं सिर्फ और सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा आपसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, न्यूरॉन जो होते हैं हमारे पास वो 3 तरीके के होते हैं। न्यूरॉन हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बताइए, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस कह सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमें इम्पल्स होता है, ये फिजिक्स वाले इम्पल्स नहीं है ना, फिजिक्स में भी इम्पल्स कभी पढ़े हो जिंदगी में तुम लोग, क्या है इम्पल्स? अरे कुछ भी बता दो, हमें कहाँ आती है। हाँ, कोई कहना चाह रहा है कुछ? बताओ अरुणा, कोई बताएगा इम्पल्स क्या है? फिजिक्स में ही बता दो, बायो वाला टीचर क्या जाने। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, ना, गलत है। ठीक है, जब कोई भी फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगाया जाता है उसको इम्पल्स कहते हैं। इतनी तो आती है फिजिक्स। क्लियर। चलिए सुनते ध्यान से। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान दो पढ़ाई पे फिजिक्स में, है ना। हाँ, सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के बारे में ये बताया गया है कि ये 3 तरीके की न्यूरॉन होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का मतलब आप क्या समझेंगे, पहला हमारे पास क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। पहला हमारे पास कैसा न्यूरॉन होता है बताइए, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। अच्छा, हम तीनों के एक साथ बता रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या आता है बताइए, मोटर न्यूरॉन आते हैं। दूसरा हमारे पास कैसा न्यूरॉन आता है बताइए,
मोटर न्यूरॉन आते हैं। थर्ड आता है हमारे पास क्या, एसोसिएटेड न्यूरॉन आते हैं। थर्ड हमारे पास कैसे न्यूरॉन आते हैं बताइए, एसोसिएटेड न्यूरॉन आते हैं। अगर कोई भी मैसेज अगर हमारे सीएनएस की तरफ जा रहा है, क्लियर, यानी हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक बॉडी है और बॉडी के अंदर क्या पाई जा रही है, रिसेप्टर पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, रिसेप्टर पाई जा रही है बॉडी के ऊपर, क्लियर। इस पे अगर कोई भी स्टिमुलस मिला, ये स्टिमुलस हमने क्या दिया, इनके पास दिया, फिर ये तुरंत मैसेज लेकर के जाएंगे किसके पास, सीएनएस के पास। किसके पास मैसेज लेकर के जाएंगे बताइए, सीएनएस पास। ये जो मैसेज लेकर के जा रहे हैं सीएनएस टुवर्ड द सीएनएस, तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नेचर की होती हैं, जो मैसेज लेकर के जा रही कहां की तरफ, सीएनएस की तरफ। फिर सीएनएस के अंदर क्या होता है कि यहां पर कुछ न्यूरॉन आती हैं, ये मैसेज लेकर के यहां से आ रही हैं, ये आ रही हैं, फिर यहां से मैसेज कोई ना कोई इंटरप्रिटेट करेगा, यानी जो इंटरप्रिटेशन का काम कर रहा है ये हमारे पास एसोसिएटेड एरिया होती है। ये कैसी एरिया होती है बताइए, एसोसिएटेड रीजन या एरिया होती है। और वहां एसोसिएटेड एरिया में यानी वहां पे कुछ न्यूरॉन पाए जाते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, जो मेमोरी पावर को करते हैं और वही हमारे विल पावर को जनरेट करते हैं, क्लियर। जैसे रास्ते में हमने क्या किया कि हम रास्ते में जा रहे थे, अचानक तुम मुझे कोई ना कोई दिख गया, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, तुम पहले हमें देखोगे, फिर सोचोगे इसको कहीं ना कहीं तो देखा है, क्लियर। अब कहां देखा यही नहीं याद आ रहा है, क्लियर। हम आपको एक कहानी बता रहे हैं अभी 1 साल पहले की, ठीक है, 1 साल के 2 साल पहले, जिस साल हमारे यहाँ का जो टॉपर था तोजी, उस साल का हम कहानी बता रहे हैं। हम लोग जा रहे थे इंक्योंग, ठीक है, इंक्योंग रास्ते में हम और रोहित सर जा रहे थे और ड्राइवर था एक, दोनों लोग जा रहे थे, आराम से गए रास्ते भर वो वोमिटिंग करते हुए गए, रोहित सर, हाँ, पूरा रास्ता भर मतलब वोमिटिंग स्टार्ट है उनका, सोए हुए हैं। तो रास्ते में पता नहीं एक बीच में एक दुकान दिखा, तो दुकान दिखा तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से, वो कह रहे नींबू पानी ले लो और पानी उन्हें देख लेते हैं, नमकीन नमकीन ले लेते हैं, खट्टा मीठा चीज़ जो खाना है खा लेते हैं। वहाँ पे गए, एक औरत पहले वो आई, कह रहे क्या चाहिए, वो सो करके उठ रही थी, एकदम भूत बनी थी, ठीक है, एकदम सुबह 7 बजे की बात है। तो उस दुकान पे कोई आता जाता था नहीं, तो औरत भी जैसे मन ऐसे रह रही है, वो घर ही था उसका, बीच में मतलब सामने एक दुकान रख ली थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि पहले हमें देखा और ऐसे देख रही है, अनाखून खा रही है। फिर हमने कहा ये ऐसा क्या है, हमने तो यहाँ जिंदगी में कभी नहीं आए हैं। वो तो वही हाल हो गया, करण अर्जुन वाला तो नहीं हाल हो गया, हाँ। तो मैंने वहाँ पे गया तो फिर पहले बहुत ध्यान से दिख रही है, फिर हमने सोचा कि यार कोई गलत भी काम किए होंगे, हम यूपी में किए हैं, यहाँ तो किए नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ कौन सा गलत काम कर दी, इतना घूर रही है। फिर घर में गई अपन, हमें तो डर लगने लगा, हमने कहा पता नहीं क्या करेगी। घर में गई, फिर सज धज के आई, हाँ हाँ, 1 मिनट लगा उसको क्रीम पाउडर लगाने में। फिर रोहित सर कह रहे हैं लेट हो रहा है इतना, वो रोहित सर भी गए, तो क्या कह रही है, सर आप शुभम सर हैं, हमने कहा कि हाँ। वो घर में लेके गई, हमारा बैनर पोस्टर, हमारा फोटो लगा के रखी थी, कह रहे कहीं ना कहीं तो देखे हैं आपको, हाँ। मतलब वो बैनर ऐसा था, मतलब एक ऐसा बैनर टाइप का था जिसमें हमारा फोटो था और तोजी का था और रोहित सर का था। तो कह रहे सर ये आप है ना, हमने कहा हाँ है हम। हमने कहा अच्छा हुआ ये तो दीवार पे लगाई है, कई लोग बैनर पोस्टर तो जमीन पे बिछा करके सोते हैं उसी पे, हाँ, पूरा घर का काम उसी में करते हैं, ठीक है, अनाज वनाज फैलाते हैं, कम से कम ये पहली बार इसका फोटो अच्छी जगह पे लगा हुआ है, क्लियर। कह रहे सर हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपको देखा है, कहीं ना कहीं देखा है। तो हमने कहा इतना डराने की क्या जरूरत है, साफ साफ बता देती। कह रहे वो दिमागी तो है, ठीक है, और ऊपर से लड़की है बेचारी, ठीक है, तो दोनों चीजें है ना, उसको याद ही नहीं आ रहा है कहाँ देखे हैं। मतलब घर में जाकर के देख करके तब कंफर्म की कि मैं हूं, उससे पहले कंफर्म नहीं था। तो यही इंटरप्रिटेशन करने का काम, यानी पहले उसने क्या किया, रिसीव किया अपनी आंखों से, ठीक है, पहला स्टिमुलस क्या मिला इसको, विजन वाला मिला, ठीक है, उसने पहले क्या किया,
अपने अंदर लेकर के दिमाग के पास, दिमाग में क्या किया है, यहाँ पर एसोसिएटेड रीजन पाए गए। एसोसिएटेड रीजन का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी चीज को देखे हैं तो आप एक बार में हमें देख लेंगे, क्या अपने माँ बाप का चेहरा आप भूल जाओगे? नहीं। 5-6 महीने यहाँ अगर रहे तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कौन, आपको तो पहली बार देख रहे हैं हम, हाँ कहीं देखा देखा लग रहा है। यानी इतनी बार उसका इंटरप्रिटेशन हो चुका है, इतनी बार हम देख चुके हैं उस चेहरे को, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है ये एसोसिएटेड एरिया जिसका विल पावर इतना ज्यादा मजबूत है, वो उसका मेन रीजन क्या होगा, उसका एसोसिएटेड रीजन बहुत ही डेवलप्ड है। क्लियर? यानी कुछ लोग होते हैं तुरंत देख करके हाथ उठा देते हैं, हेलो सर कैसे हैं, ठीक है। और 2-4 लोग ऐसे होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, वही है या कोई और है, वही है कोई और है। क्लियर? तो यानी क्या है कि ये एसोसिएटेड एरिया हमारे पास डेवलप होती है, और जब इसको यहां से मैसेज मिल जाता है, तुरंत ये सिग्नल किसको भेजती हैं, रिसेप्टर को। किसके थ्रू भेजेंगी बताइए? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू भेजेंगे बताइए? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। क्लियर? यही हम बता रहे हैं डायरेक्शन के बेसिस पे, अगर मैसेज टुवर्ड दिस सीएनएस जा रहा है तो क्या बोलेंगे? सेंसरी। और अगर अवे फ्रॉम सीएनएस आ रहा है तो क्या बोलेंगे? मोटर। और जो जहां पर हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, सेंसरी की डिफिनेशन लिखेंगे, पहली हेडिंग होगी हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन लिखेंगे, इट रिसीव्स मैसेज टुवर्ड द सीएनएस, सीएनएस की तरफ मैसेज रिसीव करती है। मैसेज टुवर्ड द सीएनएस। जिंदगी यहाँ ब्लर हो चुकी है सर, ये तो व्हाइट बोर्ड है ना, मोबाइल सही से नहीं चल रही क्या? ब्लर ही रहने दो, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा ब्लर में ही जा रहा है ना हमेशा। ये पूरी की पूरी कैरियर ब्लर दिख रही है हम लोगों की, है कि नहीं? साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कैरियर, अंधकार में है जिंदगी, ये तो मोबाइल है बेचारा। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है मोटर न्यूरॉन, बस इतना ही डिफिनेशन था, टुवर्ड्स द सीएनएस, ठीक है। मोटर में लिखेंगे, इट ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट द मैसेज अवे फ्रॉम सीएनएस। ये मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है कहां पे बताइए? अवे फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से दूर लेकर के जा रहा है। इसको बंद करके फिर से एक बार स्टार्ट कर दिए सर ना, क्योंकि अब खत्म ही हो गया टॉपिक, फिर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। एसोसिएटेड एरिया में लिख लेंगे, प्रेजेंट इन सीएनएस, ये कहां पे प्रेजेंट होती है? सीएनएस में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सीएनएस। क्लियर? और ये क्या करता है बताइए? ये एसोसिएट कर रहा है हमारे पास किसको किसको? सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो लिखेंगे इट एसोसिएट दी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है? एसोसिएट कर रहा है। क्लियर? चलिए एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, बहुत ही सुंदर, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर।